मौज़ूआत जो हैं वो तो आज हैं मुख्तलिफ, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक ख़बर आई है उसी से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और वो आई हमें बरादर इस्लामी मुल्क ईरान से, जहाँ पर ईरानी सदर जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ एक फ़ज़ाई हादसे में जाँ बहक हो गए। न सिर्फ वो बल्कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी और उन समेत 9 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं और इसकी अब कन्फर्मेशन भी कर दी गई है। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर शामी साहब ये आई बरादर मुल्क से, और इस पर पाकिस्तान ने भी जो है वो अफसोस का इज़हार किया और एक रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। सैयद इब्राहिम रईसी, ईरान में 5 रोज़ तक सोग मनाया जाएगा। बिल्कुल सर। पाकिस्तान में आज झंडा सरनगू हो गया। जी हाँ। और हमारे सदर ने भी ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म जो थे वो ईरान की अम्बेसी गए। जी हाँ। और वहाँ अपने तासुरात भी उन्होंने कलमबंद किए। देखें, इब्राहिम रईसी जो हैं 64 साल की उम्र थी उनकी। वो ईरान के चीफ जस्टिस भी रहे थे, प्रोसिक्यूटर भी रहे थे, और एक इलेक्शन उन्होंने रूहानी साहब के मुकाबले में हारा था। जी हाँ, हसन रूहानी साहब 2017 में। और उस वक्त तो सदर मुंतखब नहीं हो सके, और 2021 में वो सदर मुंतखब हुए। और जो आयतुल्लाह खामनाई हैं, रहबर इनकलाब, उनके बहुत करीब समझे जाते थे। जानशीन भी कहा जाता था कि अब हाँ कहा जाता है, क्योंकि खामनाई की जो इस वक्त उम्र है वो 85 साल बिल्कुल है। अब समझा ये जाता था उनके मुकाबले में तो नौजवान थे ना, ये 64 साल के। बिल्कुल। तो कि खामनाई जो है उनके जानशीन होंगे, आम ख्याल ये था। और खामनाई जो हैं वो दूसरे यानी सुप्रीम लीडर हैं जब से इनकलाब आया है। आयतुल्लाह खुमैनी के बाद वो मुंतखब हुए इस ओहदे के लिए, और फिर यानी एक तसलसल चला आ रहा है वहाँ की क़यादत में। बिल्कुल। पहले आयतुल्लाह खुमैनी ने बिल्कुल रहबर इनकलाब के तौर पर एक रहनुमाई की कौम की, और उसके बाद खामनाई जो है आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने ये मनसब संभाला। और वहाँ जो मनसब है सुप्रीम लीडर का, वो उसकी बड़ी अहमियत है। यानी वो बुनियादी जो शख्सियत है या बुनियादी अदारा जो है वो कहलाता है जो रहबर इनकलाब का अदारा है, सुप्रीम लीडर का जो अदारा है। जैसे सुप्रीम कमांडर होते हैं ना हमारे यहाँ अफवाज के जी, तो वो सुप्रीम लीडर हैं। और अदलिया भी, इंतज़ामिया भी, मुक़न्नना भी, वो एक लिहाज से उनको जवाबदेह हैं। और अब इब्राहिम रईसी जो हैं, सच्ची बात तो ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों के दिलों में घर कर गए। पिछले महीने जब आए, पिछले महीने यहाँ आए, और उनके अहद में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। जी हाँ। एक यानी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे मुल्कों की सरजमीन पर जो दहशतगर्द बैठे थे, पनाह लिए हुए थे, उनको निशाना बनाया। तो ताल्लुकात जो थे ईरान और पाकिस्तान के, उनमें तलखी पैदा हो गई। लेकिन ईरानी क़यादत और पाकिस्तानी क़यादत की जो बालिग़ नज़री है, उसने बड़ी तेज़ी से हालात पे काबू पाया। और ईरान ने बड़ी यानी पेशकदमी की और अजाला किया सारी उस बदमज़गी का। बिल्कुल। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ आए। और फिर उसके बाद कई सालों के बाद यानी ईरानी सदर जो है पाकिस्तान आए, और इस्लामाबाद आए, लाहौर आए, कराची गए, और उनको एजाज़ी डिग्री भी डॉक्टरेट की पेश की गई कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से। और यहाँ उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ख़िताब किया। आप मौजूद, मैं भी वहाँ मौजूद था। और फिर गवर्नर हाउस में उनको दौराना दिया गया। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा नक्श छोड़ा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और एक पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ा मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो थे उनको बिगाड़ से बचाया और उनको मजबूत कर दिया। और अब ऐसे मालूम होते हैं जैसे कोई हमारे घर का फ़र्द जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको वो गायब नज़र के शुदी हम नशीन दिल मी बीनमत आया व दुआ मी फरस्तमत,
मैं आपको साफ देख रहा हूँ और आपको दुआ भेज रहा हूँ। जो ए मेरी नज़र से ओझल, ए गायब अज नज़र के शुदी हम नशीन दिल। मेरी नज़र से ओझल तो मेरे दिल के करीब बैठा है, दिल के अंदर बैठा है। मैं तुम्हें साफ देख रहा हूँ और दुआ भेज रहा हूँ। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे,